खास मुलाकात में आप सभी का इस्तकबाल है और आज हमारे साथ हैं सैयद मोहम्मद अशरफ कछोचवी साहब, फाउंडर प्रेसिडेंट ऑल इंडिया उलेमा मशाइख बोर्ड। और वो कई सारे काम करते हैं, एजुकेशन से भी जुड़े हुए हैं, सूफीज़्म को जो है वो लगातार फ़रोग़ दे रहे हैं और पूरी ही दुनिया में घूम करके बता रहे हैं कि सूफीज़्म के ज़रिए किस तरीके से अमन और शांति कायम की जा सकती है। और 17 तारीख से 20 तारीख तक दिल्ली में नेशनल सूफ़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें पूरी ही दुनिया के अलग-अलग मुल्कों से लोग यहाँ पर आएँगे और बताएँगे कि सूफ़ीज़्म का मकसद क्या है और कैसे सूफ़ीज़्म के ज़रिए अमन-अमान जो है वो मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर कायम किया जा सकता है। 4 दिन की कॉन्फ्रेंस होगी। मौलाना साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, इस्तकबाल है आपका। और चूँकि ये कॉन्फ्रेंस आप करने जा रहे हैं, बहुत अहम कॉन्फ्रेंस है और लगातार सूफ़ीज़्म की बात होती है कि कैसे इस रास्ते पर चलकर आप जो है वो ना सिर्फ़ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी ही दुनिया में अमन, शांति और भाईचारा कायम कर सकते हैं। ये जो 4 दिन की कॉन्फ्रेंस हो रही है, किस तरीके से इसकी जो है वो प्लानिंग की और कैसे ये आइडिया ज़हन में आया कि हिंदुस्तान में ये कॉन्फ्रेंस की जाए? जहाँ तक आइडिया की बात जी, है, दुनिया के हालात हम सब के सामने हैं जी, मौजूदा वक्त में। और सूफ़िज़्म की एक तारीख़ है कि जब जब दुनिया में इंतशार का माहौल हुआ, इख्तलाफ के माहौल खड़े हुए, तो हर दौर में सूफ़ियों ने अपना ये रोल अदा किया अमन कायम करने का, भाईचारा कायम करने का। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ बढ़ जाती है हुँ, क्योंकि हम दुनिया में दूसरी बड़ी आबादी हैं मुसलमानों की, जी, और ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ हमारी हुकूमत नहीं है और मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजन और देखा जाए तो मल्टी फेथ यहाँ मौजूद है। जी, हर 100 किलोमीटर पर चेंज होता चला हुँ, जाता है, लेकिन हम इस्लाम को फॉलो करते हुए, शरीयत मोहम्मदी के पाबंद होते हुए भी जब हम इस मुल्क में भाईचारा कायम करते हुए अमन और मोहब्बत के साथ रह सकते हैं, जी, तो फिर दुनिया के अंदर जो लोग एक ही मुल्क हैं, एक ही ज़बान है, एक ही मज़हब है, तो हम उन्हें ये ऑफ़र करें कि आओ हमारी तरफ देखो, हुँ, हम भी तो मुसलमान हैं। हमने सबके साथ भाईचारा कायम करके अमन और अमान के साथ रह रहे हैं, आप क्यों नहीं रह पा रहे हो? हुँ, तो कहीं न कहीं जी, सोच का फ़र्क हो रहा है, हुँ। उसे सुधारने की ज़रूरत है। और लोगों को बताने की ज़रूरत है कि ये रास्ता कितना बेहतर है, कैसे इसको इख्तियार किया जाए। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि 2016 ही क्यों चुना? यूपीए हुकूमत के दौरान क्यों नहीं ये बात हुई? यूपीए 1 में क्यों नहीं? यूपीए 2 में क्यों? नरेंद्र मोदी जो है लगातार सूफीज़्म को फ़रोग़ देने की बात कर रहे हैं, कई सारी स्पीचेज़ में उन्होंने कहा है। ये मोदी कनेक्शन क्या है इस कॉन्फ्रेंस का? ये तो लोग कनेक्ट कर रहे जी। हैं, ऐसा कोई हमारा कनेक्शन नहीं है जिसको कि हम ये कहें कि डायरेक्टली हुँ, कोई कनेक्शन है। जी, जहाँ तक बात ये है कि 2010 से हमारी ये मुहिम जी, चालू है। हुँ, 2010 में हमने मुरादाबाद में 3 जनवरी में ये कॉन्फ्रेंस किया। हुँ, 2010 में ही हमने बिहार में भागलपुर में किया। फिर 2011 में हमने फिर मुरादाबाद के अंदर किया। 2013 में हमने बीकानेर में किया। 2014 में हमने अमेठी में किया। हुँ। अब 2016 15-16 जो है यहाँ हो हाँ, ये रही नेशनल है कॉन्फ्रेंस हो रही है। इंटरनेशनल कॉन। तो हम तो और कंटिन्यूटी में हर हुँ, साल कर रहे हैं। तो कौन सरकार होगी हमें इससे मतलब नहीं है। हम तो अपना जो प्रोग्राम है उसको चला रहे हैं। सरकार कोई भी होगी उसके सामने हम अपनी बात हुँ। रखेंगे। लेकिन मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म पहली बार आएँगे। नरेंद्र मोदी तो इसमें जो है चूँकि अभी वज़ीर-ए-आज़म है तो वो पहली बार शिरकत करेंगे। जब दिल्ली में हम कर रहे हैं हुँ, पहली बार, तो हुँ, लामोहाला हुँ, यहाँ पे भी, चूँकि बहुत से इसमें जो हमारे गेस्ट हैं, जी, जैसे कि अल अज़हर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, जी, उनका प्रोटोकॉल ही है, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट भी हैं और जी, वाइस चांसलर भी हैं। हुँ, ऐसे हमारे बहुत से ऐसे गेस्ट हैं जो हुँ, अपने अपने स्टेट्स में जो है वो हेड ऑफ़ द स्टेट की भी हैसियत रखते हैं जी, या उनका प्रोटोकॉल इस तरह का बिल्कुल। है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब भी इसमें जो है वो शिरकत फरमा रहे हैं जी और हाँ, 20 तारीख को उनकी स्पीच होगी हाँ, शायद। 20 तारीख को जो है उनकी हुँ, स्पीच होगी डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब की। 17 तारीख को शेख निनोवी, शेख अहमद तैयब जो हमारे जी, अरबी स्पीकिंग और इंग्लिश स्पीकिंग हैं, हुँ, वो 17 को। और 18 व 19 जो तारीख़ मार्च की, हुँ, वो आईआईसीसी में यानी इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर में हमारा 2 रोज़ा सेमिनार का प्रोग्राम है, अच्छा। जिसमें वो लोग प्रेसाइड भी करेंगे अलग अलग हुँ, सेशंस के। हुँ, 13 सेशन हो रहे हैं, जी, जिसमें एक सेशन हमने जो है वो लेडीज़ का भी रखा है कि हुँ, वो लोग भी उसमें अपनी बात को रखेंगे। और हमारे पास लगभग 150 मज़ामीन्स आ चुके हैं पूरी दुनिया से, इंडिया और अब्रॉड से। और मैं समझता हूँ कि 1000 के लगभग हुँ, हुँ, पेजेस पर एक किताब तसव्वुफ़ पर। इन 50 सालों में मेरा ख़्याल है कि ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इतना बड़ा लिटरेचर तसव्वुफ़ पे आ रहा है।
तो बिल्कुल। इसमें जो टॉपिक्स बने हैं वो बड़े करीब करीब हैं इंसानी ज़िंदगी के, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसके करीब करीब उन्मानात बने हैं, जिस पर कि तसव्वुफ़ के ज़रिए क्या हल है, सूफ़ियों ने उसका क्या हल बताया है, वो चीज़ मंज़र आम पर इनवाइटीज़ में आई जो है। है वो सभी मसलक के लोग हैं या फिर एक मसलक के लोगों को बुलाया गया है, चूँकि ये देखा जाता है कि जब भी कोई कॉन्फ्रेंस होती है, तो दूसरे मसलक के लोग मानते हैं, उनको लगता है कि ये कहीं हमारे खिलाफ तो नहीं बात हो रही है या कुछ हमारे खिलाफ तो बात नहीं होगी। तो क्या जो है इस तरह की कोशिश की गई है? नहीं, इस तरह का कोई खौफ कोई दूसरा न रखे। हुँ, इसमें जो है हार्ड लाइनर्स रेडिकलाइजेशन जो है, हुँ, या रेडिकल जो है, जो हार्ड लाइनर शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ हुँ, हमेशा सूफ़ीज़्म रहा है, हुँ, वो ख्वाह कोई भी करे। हुँ, हुँ, सूफ़ी ये कहता है कि प्यार से मोहब्बत से अपनी बात को कहो, जो सच है उसे कह दो, ठीक है। आदमी फॉलो करता है तो दैट्स गुड, हुँ, फॉलो नहीं करता है तो सूफ़ी तो जो है उसकी वो मर्ज़ी। ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हुँ, करता कि नहीं तुम नहीं मानोगे हुँ, हुँ, तो हम तुम्हें मनवा के छोड़ेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। वो अपनी बात, उससे जब कोई हाँ, पूछेगा कि ये चीज़ सही है या गलत, तो जो सही है उसे सही कह देगा, हुँ। जो गलत है उसे गलत कह लेकिन देगा। साहब एक बात आप मानेंगे मौलाना साहब के बारे में या सैयद अशरफ कछोची साहब के बारे में कहा जाता है कि सूफीज़्म से ज़रूर ताल्लुक़ है, लेकिन जब बोलते हैं तो बहुत जो है वो कई लोगों को नागवार गुज़रता है, फिर थोड़ा सख्त बोलते हैं, देखिए, लहजा थोड़ा-सा सख्त रहता है। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। हुँ, जब सच बोलेगा तो किसी न किसी को तो कड़वा मैं लगूंगा ही, हुँ, ठीक है ना। हाँ, शायद तरीक़ेकार किसी को बुरा लग सकता है, मैं भी, हुँ, लेकिन बात जो कह रहा हूँ वो सच्ची है, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि आप इंटरफेयर मत करें, बिल्कुल ठीक आपका है। जो फेथ है अपने फेथ हुँ, के हिसाब से या जो रहें, आपका तरीक़ेकार है, तरीक़ेकार उसके हिसाब बिल्कुल। से, चूँकि हमें कुरान खुद इसकी इजाज़त दे रहा है, ला जी, इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। फिर हम कैसे रहें तो कुरान ही जवाब दे रहा है ना, लकुम दीनुकुम वलिया दीन। अब आपका अपनी दिन राह है। हाँ, पर बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल हम सही। अपनी राह पर। बिल्कुल। जब आप इंटरफेयर करेंगे, डिस्टर्ब हुँ। करेंगे और आप इल्ज़ाम आयद करेंगे तो कहीं ना कहीं उलझन तो पैदा होगी। सब एक चीज़ आप मानते हैं और इस चीज़ को लेकर के आम लोगों के ज़हन में भी कहीं न कहीं ख़ास तौर से गैर मुस्लिम लोगों के ज़हन में ये शक व शुबात है कि आखिर इस्लाम असल इस्लाम है क्या? क्योंकि हर एक सेगमेंट के लोग, हर एक मसलक के लोग कहते हैं कि असली इस्लाम वाले तो हम हैं। सब लोगों का यही दावा है। तो फिर ये जो है डिफ़ाइन कौन करेगा? ये बताएगा कौन? और इस बात को तय कौन करेगा कि असल इस्लाम कौन-सा है? इस पर तो सभी लोग मुत्तफ़िक़ होंगे कि इस्लाम अमन का पैगाम देने बिल्कुल, वाला मज़हब, बिल्कुल। मोहब्बत को आम करने वाला मज़हब, हुँ, मसावात की तालीम देता है, इंसाफ कायम करने की बात करता है, जुल्म को ख़त्म करने की बात करता है। हुँ, जब इस पर मुत्तफ़िक़ हैं सारे लोग, तो अब ये तो नेकेड आई से देखने की बात है जी। कि जुल्म को कौन ख़त्म करने की बात कर रहा है या हुँ, ख़त्म कर रहा है। कहना और है, अमल करना और है। देखिए, मैं एक वाक़या बताऊँ, इससे और आसानी से समझ में आएगा जी, कि मैं जिस ख़ानदान से हूँ, जी। चौछा शरीफ, किछौचवी इसीलिए जी कहलाता हाँ, हूँ, वो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, ये बिल्कुल। बादशाह वक्त थे समनान के, जी। तर्क सल्तनत किया और हिंदुस्तान आए, खिदमत खल्क में रहे। उन्हीं मखदूम अशरफ जहांगीर के पास एक शख्स आया, कहा है मखदूम अशरफ जहांगीर, मैं आपको दोस्त रखता हूँ पर हुँ, खुदा को नहीं। तो आपने फरमाया अगर तू अपने कौल में सच्चा है तो बैठ जा, हुँ, और अगर झूठा है तो चला जा। हुँ, कहा नहीं, मैं अपने कौल में सच्चा हूँ। परेशान हो गया। तो उसकी परेशानी को देख के आपने कहा कि मैंने बैठाल तो लिया तुझे, हुँ, भगाया नहीं ना, बिल्कुल। तो फिर तू क्यों परेशान है? कहा इसी वजह से परेशान हूँ कि आपने बैठाल लिया। तो आपने फरमाया कि अगर तू कौल में सच्चा है तो कोई परेशानी नहीं है, इसलिए कि दोस्त तू मुझे समझता है और हुँ, दोस्ती का तकाजा ये है कि दोस्त जिसे दोस्त रखे तू भी उसे दोस्त रख। बिल्कुल। तो बहुत मैं बढ़िया। खुदा को दोस्त रखता हूँ, तू मुझे दोस्त रखता है, तो तकाजा दोस्ती का तो यही है कि मैं हुँ, जिसे जिसे दोस्त रखूँ तू उसको भी आपको भी दोस्त रखना रख। पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। तो कितना इजी वे में अपनी हुँ, बात को सामने वाले को समझा दिया, हुँ, कहीं कोई कंट्राडिक्शन नहीं, कोई हुँ, ऐसा नहीं, फसाद नज़र नहीं आ रहा है, हुँ, हुँ, शिद्दत नहीं है, बड़ी मोहब्बत से अपनी बात को समझा दिया। हुँ, हुँ, बात वही दूसरों ने भी कही कि खुदा को दोस्त नहीं रखता, भाग जा। वो हुँ, भी अपनी जगह बात कर रहे हैं। ये भी जिसको जो खुदा को दोस्त नहीं रखता वो ये दोस्त नहीं बिल्कुल। रखते। शिद्दत पसंदी नहीं है, लेकिन इसको लेकर के जो है हम देख रहे हैं जैसे मसलक की बात लगातार होती है, वो इंतशार भी लगातार बढ़ रहा है, अलग-अलग मसालिक के मानने वालों के दरमियान या उसको फ़ॉलो करने के दरमियान। पॉलिटिक्स भी कहीं न कहीं आ जाती है। लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है, चाहे वो
आप कर रहे हो या दूसरे लोग कर रहे हो, वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। कोई कांग्रेस या समाजवादी या बीएसपी से जुड़ा हुआ है, कोई बीजेपी से किसी का ताल्लुक है, कहीं आरएसएस का तो हाथ नहीं है इसमें। देखिए, जितने भी मसालिक आज के दिन में नज़र आ रहे हैं, जी। वैसे तो देखा जाए तो मसलक 4 हैं। जी। शाफ़ई, जी हाँ। मालिकी, हम्म। हम्बली, जी। ठीक है, और जी, हनफी। बिल्कुल। हनफी मसलक के लोग हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हैं। हम्म। कोस्टल एरिया में शाफ़ई मसलक के लोग हैं, और मालिकी हम्बली शायद थोड़े बहुत यहाँ पर हों। हम्म। तो 4 तो अहले सुन्नत के अंदर मसलक है। जी। एक अहले तशय्युअ, ठीक है। सभी अपनी अपनी पहचान के साथ यहाँ मौजूद हैं। तो मसलकी इख्तलाफ आज का नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो झगड़े का रूप नहीं है, क्योंकि हमने तमाम मसालिक को हक कहा है। हम झगड़ा नहीं करते, वो सब रे मसलक हक पर हैं, तो यहाँ कोई झगड़ा नहीं है। अभी जो नज़र आ रहा है, ये अकीदे का डिफरेंस है, अच्छा। फेथ का डिफरेंस है, कि कोई अपने आप को सुन्नी सूफ़ी कह रहा है, कोई देवबंदी कह रहा है, कोई सलफ़ी कह रहा है, या कोई नदवी कह रहा है, या कोई अहले हदीस कह रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट लोग अपने ग्रुप्स हैं में हैं, और अपने आप को अपनी पहचान के साथ हैं। कहीं कोई झगड़ा तो नहीं है ना, शिया सुन्नी कहीं झगड़ा है, कोई फसाद है? आज के दिन में जहाँ फसाद है, उसे सभी कंडेम करने की बात कर रहे हैं, और मैं भी बिल्कुल। उसी को कंडेम करने के लिए, टेररिज्म को, हम्म। जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है, शिद्दत पसंदी की तरफ लोग जा रहे हैं, जी। उसे रोकने के लिए इंटरनेशनल सूफ़ी कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। मुझे हैरत है कि जब मैं एक अच्छा काम करने जा रहा हूँ, एक बड़ा मैसेज देने जा रहा हूँ, और शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ खड़ा हो रहा हूँ, तो क्यों किसी को ये लग रहा है कि मैं उनकी मुखालफत कर रहा हूँ? मैं किसी की वो नहीं, मुखालफत नहीं कर मुखालफत रहा वाली हूँ। बात नहीं है, लेकिन शायद इसलिए मैं लग रहा होगा क्योंकि बीजेपी के कई सारे लीडर्स और सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो जाना पहचाना चेहरा है हिंदुस्तानी सियासत का। वो लगातार कहते हैं कि मुसलमानों को तकसीम करो उनके मसलक की बिना पर। तो इसीलिए लोगों को शक व शुबात होता है कि क्यों वो सिर्फ आपके ऊपर ही नहीं, दूसरे लोगों के ऊपर भी करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बांट रहे हैं, आप तकसीम कर रहे हैं या कोई दूसरे लोग तकसीम कर रहे हैं। उनकी साजिश का शिकार तो कहीं आप नहीं हो रहे हैं। उनकी कामयाबी तब होगी जब कोई नया मसलक सामने आवे। अभी तक तो कोई नया ये तो मसलक पहले से ही सामने है। आया, जितनी भी हैं वो तो सब सामने हैं, और सब अपना अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। हम्म। तो ये एक पॉलिटिकल इशू तो हो सकता है, पर सच्चाई नहीं है, आपकी सच्चाई तरफ से नहीं। कई बार ऐसे बयान आया है कि फला मसलक के लोगों को वोट मत दीजिए और ये मत कीजिए, ये क्या ठीक है इस तरह की चीजें? देखिए, मैं अपने हक की बात करता हूँ। हम्म। जहाँ मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमें इग्नोर किया गया है। हम्म। यहाँ पर सुन्नी सूफ़ी मुस्लिम 80% है, मास उन्हीं का है। लेकिन हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट मशीनरीज में जो बना में मुस्लिम डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, जी। आज़ाद हिंदुस्तान से लेकर आज तक हमारी नुमाइंदगी नहीं रही। तो हम अपनी नुमाइंदगी की कैसे बात बढ़ाई कर जाए रहे इस हैं। नुमाइंदगी को अगर ये नुमाइंदगी कम है? और आपको नहीं लगता कि बातचीत जो है वो करनी चाहिए बैठ करके? मैं यही बात बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दूसरे लोग भी वही रास्ता अख्तियार करते हैं। कई बार जो है आपकी तरफ से भी वैसे बयान आते हैं, दूसरे लोगों की तरफ से भी इस तरह के बयान आते हैं, तो इंतशार बढ़ता है। फिर लोगों को जो है, जो गैर मुस्लिम है उनके पास गलत मैसेज जाता है। उनको लगता है कि ये लोग तो बहुत ज़्यादा जो है तकसीम हो गए हैं, एक मज़हब है, एक दीन है, एक अल्लाह, एक कुरान, एक रसूल, फिर क्यों ऐसा हो रहा है? जब एक ही तरफ एक ही आइडियोलॉजी कहीं पे भी कब्ज़ा करके बैठ लेगी, हम्म। तो इंतशार तो पैदा होगा। तो उन लोगों की ज़िम्मेदारी है कि वही इंसाफ करें। उनकी भी ज़िम्मेदारी थी बिल्कुल ठीक कि है। मैं यहाँ पहुँचा हूँ, तो भाई आप भी आएँ, आप भी आएँ, आप भी आएँ, ताकि मिलजुल कर काम बिल्कुल करें। बिल्कुल। स्टेज पे खड़े होकर इत्तेहाद की बात करना, और अमली तौर पर वो ना इत्तेहाद करना। कहीं नज़र नहीं आवे, तो लामहला उलझनें होंगी। और जहाँ उलझन होगी, जब वो आवाज़ देगा तो ये कहा जाए कि इख्तलाफ कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ ये नाइंसाफ़ी की बात है, ये जुल्म है। मैं आवाज़ दे रहा हूँ कि जुल्म को ख़त्म करिए। मैंने पहले भी बहुत बार ये बात कही है कि हर फ़ेथ के लोग अपना अपना एक नुमाइंदा बनाकर भेज दें, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और फिर बनामे मुस्लिम बैठकर मुसलमानों के ताल्लुक से आप बात करें और कोई फ़ैसला लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब से आपसे मुलाकात हुई, आपकी मुलाकात हुई, बहुत सारे अलग-अलग ग्रुप मिले। नज़रिया क्या है? क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि हुकूमत जो है वो एंटी मुस्लिम एजेंडे पे काम कर रही है। हालाँकि कुछ ऐसा काम नज़र नहीं आता, लेकिन लोगों के शक व शुबात हैं। आपकी कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी लोग जो है वो शक व शुबात जो है वो इज़हार कर रहे हैं। हर आदमी की अपनी आज़ादी है सोचने का, उसका तौर तरीका है। हुकूमत का रवैया क्या है? चूँकि आप जो है वो लगातार प्राइम मिनिस्टर से जो है राब्ते में रहते हैं, उनसे मुलाकात की है। रवैया क्या है हुकूमत का? क्या वाक़ई जो है जो मसाइल हैं मुस्लिम तबके के, उनको हल करने के लिए वो संजीदा है? देखिए, हम जब डेलीगेशन लेके गए, जी। हमने जो भी बातें की, हुँ। ये सच है कि बड़ी संजीदगी से सुना गया, हुँ। और उस पर यह भी कहा गया कि हम इस पर गौर व फ़िक्र करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आपने जो प्रॉब्लम्स रखी हैं उसे सॉर्ट आउट किया जाए।
यानी मतलब आप जो है आपको भी उम्मीद है कि ये नहीं हमें, हाँ, हुकूमत हमें पॉजिटिव बिल्कुल, वे में काम कर हमको रही है। बिल्कुल लग रहा क्योंकि है इस तरह के कि सवालात जो है उठते हैं, अभी देखा आपने आगरा के अंदर किस तरीके से एक वज़ीर ममलिकत वहाँ पर थे मरकज़ी हुकूमत के, और कुछ आरएसएस के लोग भी थे शायद, कुछ वीएचपी के लोग थे, तो इस तरह के बयानात आए कि अब इनको सबक सिखा दीजिए, रावण की मतलब जब इस अब तरह के बड़ा बड़ी हाँ, बड़ी हैरत हाँ, होती है हाँ, कि हेड ऑफ़ द स्टेट से मैं बात कर रहा हूँ, अपने प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहा हूँ तो बहुत पॉजिटिव, हुँ, और अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग मिनिस्टर्स के मैं भी पढ़ रहा हूँ, जी मीडिया हाँ, के कहीं ज़रिए साध्वी मुझे बयान भी, कुछ दे देती हैं, हाँ, कहीं दूसरे मीडिया लीडर से पता कुछ बयान दे लगता है। देते हैं। तो मैं ये महसूस करता हुँ, हूँ कि यहाँ पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, हुँ। क्योंकि मैसेज गलत जाता है। जेएनयू का वाक़या हुआ और अलग-अलग जगहों पर कुछ दिन पहले दादरी हुआ था, फिर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुस्ताखी हुई थी उनके शान में, उसके खिलाफ जो भी एहतजाजात हो रहे थे, वहाँ पर मालदा में कुछ मुस्लिम तबके ने के लोगों ने किस तरीके से दंगा किया, वो भी सबके सामने। इस चीज़ों से जो है माहौल लगातार ख़राब हो रहा है। आपको जहाँ-जहाँ लगता भी, है कि ये हाँ, कशीदगी बढ़ रही है, इसको कम करने में बेशक, आप लोगों की बेशक। बड़ी अहम भूमिका है, और आप जो है जो सूफ़ी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसके ज़रिए भी मैसेज जाना चाहिए कि भई सब मिल-जुल करके रहिए, ये मुल्क सबका है, किसी एक का नहीं है। मैंने ये बात कही थी, जी, जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, जी। तो मैंने ये कहा हुँ, कि मैं स्टेटमेंट अभी नहीं दूँगा, हुँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ हुँ, अपने हमसाया कौम के रिलीजियस लीडर्स का। हुँ, अगर कहने वाले की बात से वो मुत्तफ़िक़ हैं तो बिल्कुल ख़ामोश रहें, और अगर मुत्तफ़िक़ नहीं हैं तो उन्हें स्टेटमेंट देना बिल्कुल। चाहिए। ज़िम्मेदारी उनकी है, वो स्टेटमेंट दें, मेरे बोलने से कोई फ़र्क नहीं हुँ, पड़ेगा, क्योंकि वो तो मेरे नबी हैं, मैं तो बात बिल्कुल, करूँगा। बिल्कुल। आप क्या समझ रहे हैं? आप ज़िम्मेदार हैं, रिलीजियस लीडर हैं, आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ गई, हुँ, क्योंकि आज एक आदमी ने गलत बात की है, तो आप जवाब देंगे तो उसका ज़्यादा असर होगा। और बेशक मेरे इस स्टेटमेंट का बहुत अच्छा असर आया। हुँ, रिलीजियस बिल्कुल। लीडर बाहर निकल के आए और उन्होंने कंडेम हुँ, किया। तो 1 अरब 25 करोड़ आबादी के अंदर अगर बिल्कुल। चंद लोग इस तरह की हरकतें करें हुँ, तो उनको कंडेम किया जाएगा, लेकिन उसको एक स्कीम और उस तरफ जोड़ देना, हुँ, तो मैं कहता हूँ बी पॉजिटिव, एक अच्छी सोच के साथ अपने मुल्क को आगे बढ़ाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। जहाँ कहीं कुछ गलत नज़र आ रहा है तो उसे बड़ी संजीदगी से सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, आर्गूमेंट की ज़रूरत है, हुँ, डिबेट्स की ज़रूरत है। हुँ, इसके ज़रिए भी हम हल करने की कोशिश करें। मुल्क आज़ाद है, हमें अपने ख़यालात का इज़हार करने का बिल्कुल। हक़ हासिल है। हम कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे, हुँ, हुकूमतों तक बात पहुँचाएँगे, डेलीगेशन के हुँ, ज़रिए, कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए, डिबेट्स के ज़रिए। बिल्कुल। ये सारे तरीक़े हैं हुँ, पहुँचाने का, तो उसको इख्तलाफ ना लिया जाए, हुँ, हुँ, इसे भी पॉजिटिव एक डायरेक्शन लिया जाए कि हम अपनी बात पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल। एक चीज़ और देखते हैं हम कि कुछ मुस्लिम लीडर जो हैं, वो आगे आ जाते हैं। रिलीजियस लीडरशिप जो है वो एक अपनी जगह है, उनका एक काम है कि कैसे वो एक अच्छी राह पर लेकर के जाएँ कौम को, समाज को। लेकिन जो जब पॉलिटिकल लीडर्स आ जाते हैं, कुछ बयानबाज़ी करते हैं और उनके रिएक्शन में इस तरह की बयानबाज़ी फिर होती है। आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और पॉलिटिकल लीडर्स को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए? बहुत ज़्यादा समझ-बूझ कर जवाब दें, हुँ, ठीक है? क्योंकि रिलीजियस सेंटिमेंट का ताल्लुक पॉलिटिक्स से नहीं है, बिल्कुल। पॉलिटिक्स अपनी एक अलग फ़ील्ड हुँ, है, और मैं ये चाहूँगा और ऐसे लोग कई बार मज़हब कि, को नुकसान पहुँचाते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, पॉलिटिक्स, क्या नसीहत ज है ऐसे लोगों के लिए? मैं उनसे ये कहूँगा कि अब हिंदुस्तान सँभालें, बिल्कुल। हिंदुस्तान के लोगों के लिए बेहतर स्कीम तैयार करें, हुँ, क्योंकि जो ज़िम्मेदारी आपको दी गई है उस ज़िम्मेदारी को पूरी ज़िम्मेदारी से पूरा करने की कोशिश करें, और इसमें बिल्कुल, ईमानदारी भी शामिल कर लें। बिल्कुल। 2-3 चीज़ें और हैं लेकिन जी। रिलीजन जो है, हुँ, इसको हाँ, रिलीजियस लोगों के लिए छोड़ दें। बिल्कुल सही बात है। उसमें ज़्यादा यहाँ दखल-अंदाज़ी यहाँ मत पर कीजिए। दखल अंदाजी ना करें। बिल्कुल। जब कोई रिलीजियस मैटर हो हुँ, तो बेहतर तरीक़ा ये होगा कि रिलीजियस लोगों को बुलाकर उनसे हुँ, मशवरा लें और फिर कोई फ़ैसला करेंगे हुँ। तो बेहतर रिज़ल्ट आएगा। हम देख रहे हैं साहब आजकल हिंदुस्तान में जो है वो अलग-अलग जगह पर पुलिस गिरफ्तार कर रही है मुस्लिम नौजवानों को, और उसमें कई उम्र-दराज़ लोग भी हैं। आईएस के नाम पर और अल-कायदा के नाम पर। ये अलग बात है कि शायद 5-7 साल के बाद जो है वो बाइज़्ज़त बरी होंगे। हो सकता है ऐसा हो, कुछ लोगों को जो है अभी भी रिहा किया जा रहा है डिटेन करने के बाद। क्या वाक़ई आपको लगता है कि हिंदुस्तान में कुछ आईएस का और अल-कायदा का या उस तरह की ज़हनियत का कुछ असर है यहाँ के नौजवानों के ऊपर, मुस्लिम नौजवानों के ऊपर? और अगर है तो कैसे उसको बाहर निकाला जाएगा उस सोच से? अवेयरनेस कैंपेन तो हमें चलानी ही होगी, जी। ठीक है ना? हुँ, रिलीजियस लोगों की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं हुँ, हुँ, कि वो अवेयरनेस कैंपेन चलाएँ, हुँ, क्योंकि इंटरनेट और ऐसे क्या नाम है, लिटरेचर्स कहीं जी। ऐसा ना हो जहाँ पर कि अल-कायदा और आईएस के लोग ऐसे लिटरेचर्स डाल रहे हैं
कि इधर अपना जिस्म में बम लगाओ, फुटो और सीधे जन्नत में जाके हम्म। गिरोगे और हूरें आएंगी। तो लिटरेचर्स तो ऐसे देखने को मिले हैं। खौफ है इस बात का कि ऐसा ना हो कि इन लिटरेचर से हमारा नौजवान, चूँकि उम्र ही ऐसी है, बहकने का डर होता क्योंकि है। सोशल मीडिया भी बड़ा काम कर रही है साहब, उसके ऊपर कुछ वीडियो डाल देते हैं, कुछ हाँ, पैगाम दे देते हैं, तो हजार लोगों के साथ या लाखों के लोगों के पास एक सेकंड में वो पहुंच जाती है। हाँ। तो यहाँ पे अवेयरनेस से ही रोका जा सकता है, और जो मैसेज दिए जा रहे हैं उसे कंडेम करने की ज़रूरत है, और ये बताने और की सभी को ज़रूरत है कंडेम कि करने की जरूरत हाँ, है, बिल्कुल। कि ये अन इस्लामिक है। इसको मिलजुल के करना होगा, सभी को करना ये होगा। ये चूंकि आप बहुत जिम्मेदार हैं साहब, और जो है आपने कहा मिलजुल करके करना होगा, इस तरह की कोशिशें आपकी तरफ से जो है वो कैसे इकदाम आगे बढ़ करके, बड़े होने के नाते आपको लगना चाहिए कि आप बड़े हैं तो आप आगे बढ़ करके इकदाम उठाइए। हम तो कर ही रहे जी, हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। और मिलजुल का मतलब ये नहीं है मेरा कहने का कि एक ही जगह बैठ जाइए और कंधे में कंधा डाल के करिए। मिलजुल का मतलब ये है कि एक ही फिक्र लेकर कि बिल्कुल। हमें आतंकवाद को ख़त्म करना है, इस तरह की हार्डलाइनर फिक्र को इम्पोर्ट नहीं होने देना है। बहुत बढ़िया। हमें अपने कल्चर को, अपनी फिक्र को, अपनी खूबसूरती को एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्टर बनना है, ना कि इम्पोर्टर। तो हर रिलीजियस लीडर की ये जिम्मेदारी है। अगर कहीं कन्फ्यूजन आता है तो डिबेट्स के ज़रिए, ठीक है, अवेयर कराएं, हम एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद ना करें, बहुत बढ़िया। लोगों को अवेयर करने की कोशिश करें कि ये गलत है, ठीक है। अब रही बात जो गिरफ्तार होकर जो छूट रहे हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं मुमकिन है हमारे तंत्र की भी कहीं कोई कमज़ोरी हो, और हिंदुस्तान के बारे में तो आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं इस तरह की कोई ना कुछ ना कुछ कमज़ोरी, खामियां रहती हैं। खामियां। दो तीन ऐसे इशू है साहब हिंदुस्तान के अंदर जिनको लेकर के हमेशा ही मुस्लिम तबके में और हिंदू भाइयों के दरमियान कुछ ना कुछ कशीदगी रहती है। गोकशी जो है इसमें सबसे बड़ा मसला इन दिनों बन रहा है, और काफ़ी टाइम से लगातार ये चल रहा है। कई बार अलग अलग जगहों से फतवे भी जारी हुए हैं कि आप जो है वो गाय को ज़िबा मत कीजिए, आप दूसरी चीज़ों से काम चला लीजिए। आपको लगता है कि मुस्लिम तबके को अब एक बड़ा फैसला करना चाहिए, उनको जो है बिल्कुल कसम खा लेनी चाहिए कि जिस चीज़ से उनके भाइयों का दिल दुख रहा है या उनकी मजहबी जो जज्बात है उसको ठेस पहुंच रही है, उसके ऊपर पूरी तरीके से पाबंदी लगा देनी चाहिए? ये डिमांड आप लोगों की तरफ से उठनी चाहिए, ऐसी कोशिशें होनी चाहिए? देखिए, मदरसा और खानका, जी। मदरसे में तो फतवा जारी होगा, जी। ठीक है ना, और खानका का वसूल थोड़ा अलग है। जी। हम अमल करते हैं हम्म, और वही बता देते हैं, हम्म, ठीक है। तो जो आपका सवाल है, मेरा अमल है कि मैं नहीं यूज़ करता। हम्म, हमारे नबी का फरमान है, जी। मैं नबी के फरमान को सामने रखता हूँ हम्म, कि गाय के ताल्लुक़ से नबी का फरमान है कि दूध उसका बहुत मुफीद, फ़ायदेमंद, और गोश्त नुकसानदेह। या उससे परहेज़ कीजिए। दूध को और घी को बहुत मुफीद बताया गया है। मुफीद जो चीज़ अच्छी जी है, हाँ। मुफीद है, उसे ले लीजिए, और जिससे नुकसान है उसे छोड़ दीजिए। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल ये कि 4 दिन का जो ये आपका एक तरीके से बड़ा प्रोग्राम हो रहा है और नेशनल सूफ़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्या-क्या ख़ास पैगामात दिए जाएँगे इसके दौरान? सूफियों का जो तरीक़ेकार है जी। इन 4 दिनों में, हुँ, ठीक है ना, वो चीज़ आपके सामने आएगी। और जो इस वक्त दुनिया के अंदर उलझनों का माहौल है, आतंकवाद और ये तमाम बातें, जो मुसलमान आतंकवादी है, इस्लाम आतंकवाद है, यहाँ झगड़ा हो रहा है, वहाँ लड़ाई हो रही, तो इसका हल क्या है, ठीक है उसके ना, ऊपर गौर व फ़िक्र होगा उस पर गौर व और फिक्र पैगाम होगा दिया और जाएगा। एक लाएअमल तैयार होगा। तो इसमें पूरी दुनिया से, हिंदुस्तान की तमाम खानकाहों से, तमाम दरगाहों के ज़िम्मेदार उलमा इकट्ठा हो रहे, और वो 19 तारीख़ तक एक लाएअमल तैयार करेंगे, जिसका डिक्लेरेशन 20 तारीख़ को रामलीला रामलीला मैदान पर ग्राउंड में होगा। होगा। हमसे बात की बहुत-बहुत शुक्रिया, और बहुत सारी जो है वो नेक ख्वाहिशात, आपका जो मकसद है उसमें आप ज़रूर कामयाब हों। तो ये थे सैयद मोहम्मद अशरफ कछोचवी साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि इस दुनिया में, इस मुल्क में अमन-अमान कायम करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और इनका जो इनका आइडिया है वो यही है कि सब मिलजुल करके रहें, ज़ोर ज़बरदस्ती इस्लाम में है ही नहीं। ये हिंदुस्तान जो है गंगा ज़मीनी तहज़ीब की एक मिसाल है, और इस मिसाल को कायम करने में ये अपना अहम रोल अदा करते रहेंगे। ख़ास मुलाकात में बस इतना ही। आदाब।